नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम भरत मिलाप by डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। सप्तम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। अयोध्या कांड में भगवान श्री राम और श्री भरत के जिस अद्भुत और दिव्य मिलन का प्रसंग गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं, आइए उसके तात्विक और भावनात्मक दोनों ही पक्षों का रसास्वादन करने की चेष्टा करें। श्री भरत उस आश्रम में प्रवेश करते हैं जिसमें भगवान श्री राम निवास करते हैं। उस समय सर्वप्रथम गोस्वामी जी उस रस की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं जो हर्ष, शोक और दुख सुख इन सबसे भिन्न है। संसार में हम दुख या सुख अथवा हर्ष या शोक इन्हीं दो में से किसी एक स्थिति में रहते हैं। हम कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी, कभी मन में हर्ष होता है तो कभी शोक। किंतु श्री राम एवं श्री भरत इन दोनों का मिलन द्वंद्व शून्य कैसे है, इसको समझने के लिए हमें गहराई से विचार करना होगा। वस्तुतः श्री राम और श्री भरत का मिलन मात्र दो भाइयों या संसार में दो व्यक्तियों के मिलन की तरह न होकर उससे सर्वथा भिन्न है। यद्यपि दोनों भाइयों में अनूठा भ्रातृत्व प्रेम विद्यमान है, पर उनके मिलन का पक्ष गले लगाकर मात्र शरीर के मिलन के रूप में ही नहीं, अपितु इससे ऊपर तात्विक तथा भावनात्मक मिलन का सूत्र प्रकट करता है। भक्त चाहे निर्गुण निराकारवादी हो या सगुण साकारवादी, दोनों के ही अंतःकरण में मिलन की इच्छा होने का वर्णन प्राप्त होता है। भक्तों के मुख से व्याकुलता पूर्वक निकला हुआ यह स्वर हमें बार बार सुनाई देता है, जिसमें वे कहते हैं कि गगन मंडल में सेज पिया की कही विधि मिलना होए, अथवा सूली ऊपर सेज पिया की कही विधि मिलना होए। इसे पढ़ सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी होता है, क्योंकि संसार में मिलन चाहे वह पति पत्नी का हो या किसी अन्य से मिलन हो, उसका आधार तो पृथ्वी ही होती है। पर भक्त कहते हैं कि हमारे प्रियतम की शैया तो गगन मंडल में है, आकाश में है। तो धरती पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो आधार के बिना एक क्षण नहीं रह सकता, वह भला इस गगन मंडल में कैसे पहुँचेगा और उस अद्भुत शैया में मिलन कैसे होगा। सत्य तो यह है कि इस संसार में जिसे मिलना कहते हैं उसके साथ वियोग का भय भी बना रहता है, पर जिस मिलन का वर्णन चित्रकूट की इस दिव्य भूमि में किया गया वह मात्र शरीर का ही मिलन नहीं है। संसार में किसी से भी मिलते समय शिष्टाचार की एक बाध्यता होती है। गले मिलकर या छाती से लगाकर हम सामने वाले के प्रति अपने प्रेम को ही तो प्रकट करते हैं। बहुधा मिलन के पीछे यही भावना दिखाई देती है, मानो इस तरह व्यवहार और शिष्टाचार के नाते से शरीर मिलता हुआ दिखाई देता है। बहुत हुआ तो दो व्यक्तियों का शरीर ही नहीं, मन भी मिल जाता है। पर मन मिल जाने के बाद भी बुद्धि से मेल हो यह आवश्यक नहीं है। अगर विचार भी मिल जाएं, पर यदि प्रत्येक का व्यक्तिगत अहम शेष है तो वह मिलन भी शाश्वत या पूर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार मानो हम देखते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार की भूमि में सच्चा मिलन नहीं हो सकता। वास्तविक सच्चा मिलन जिसे कहते हैं वह तो केवल चित्त की भूमि चित्रकूट में ही होता है, और इस मिलन के बाद दूरी या वियोग की संभावना शेष नहीं रह जाती। गोस्वामी जी भगवान राम और श्री भरत जी के जिस मिलन का वर्णन चित्रकूट में करते हैं वह केवल दो भाइयों का मिलन नहीं है। वैसे यदि देखें तो सुग्रीव और बाली भी तो भाई ही थे। उनको भी ऐसा लगता था कि परस्पर दोनों में बड़ा प्रेम है। स्वयं सुग्रीव ने अपना संस्मरण सुनाते हुए भगवान राम से यह कहा कि नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। हम दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि लोग भातृ प्रेम का दृष्टांत देते थे, पर एक दिन दोनों में इतनी दूरी और भेद उत्पन्न हो गए कि जिसके परिणाम स्वरूप बाली मारा गया तथा सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। रावण भी विभीषण से बहुत स्नेह करता हुआ दिखाई देता है, यद्यपि विभीषण का व्यवहार और आचरण उससे नहीं मिलते, क्योंकि रामायण में तो रावण के लिए यह कहा गया है कि जेहि जेहि देश धनु द्विज पावही, नगर गाँव पुर आगि लगावही,
शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हो सुनई न वेद पुराना। वह यज्ञ नष्ट कर देता है, पुराण आदि को प्रचारित होने से रोकता है। किंतु आश्चर्य होता है कि ऐसे रावण के बगल में ही विभीषण का महल था, जहाँ हरि मंदिर भी था। क्योंकि जो व्यक्ति साधना का सर्वथा विरोधी है, वह अपने छोटे भाई को मंदिर बनाने और उसमें पूजा करने की आज्ञा दे दे, यह तो सचमुच अपने आप में आश्चर्यजनक है। इसका सीधा सा अर्थ है कि रावण और विभीषण में भी बड़ा भ्रातृत्व दिखाई देता है, किंतु उसकी परिणति किस रूप में होती है। गोस्वामी जी ने प्रारंभ में रावण के चरित्र का जो वर्णन किया है, उसमें वे कहते हैं कि अपना विवाह होने के साथ साथ वह अपने दोनों भाइयों के विवाह की चिंता करता है और पुनि दो बंधु बिहायसी जाए, बड़े उत्साह से उन दोनों का विवाह संपन्न करता है। रावण के व्यवहार से भी ऐसा लगता है कि वह विभीषण का बड़ा सम्मान करता है। सुंदरकांड में वर्णन आता है कि रावण ने सभा में हनुमान जी को मृत्युदंड सुना दिया, पर ठीक उसी समय विभीषण जी आ गए। सचिवन सहित विभीषणु आए, नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारई दूता। वे रावण के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि दूत को मारना तो नीति विरुद्ध है। यद्यपि रावण को सम्मति देने का साहस कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात था कि बस रावण का समर्थन ही करना है। हाँ, यदि किसी को मरना है तो वह बोल सकता है, विरोध कर सकता है। ऐसी स्थिति में भी वे भरी सभा में रावण को उसके निर्णय के विरुद्ध सलाह देने का साहस करते हैं और रावण उसे मानकर हनुमान जी की मृत्युदंड की सजा को बदलकर अन्य दंड देने की आज्ञा देता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि रावण विभीषण से बड़ा स्नेह करता है। समाज में कभी कभी ऐसी ही बात दिखाई देती है। दो भाइयों के बीच परस्पर बड़ा प्रेम दिखाई देता है, पर एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जब उनके बीच का प्रेम समाप्त हो जाता है और परस्पर विरोध का विभत्स रूप सामने आता है। इसका कारण है कि जिस आधार पर यह भ्रातृत्व टिका होता है वह बड़ा कमजोर होता है, और यदि कोई भवन विशाल और सुंदर दिखाई दे पर उसकी नींव मजबूत न हो तो यह स्वाभाविक है कि भूचाल या आंधी के आने पर वह ढह जाएगा। इसीलिए मूल प्रश्न यह है कि संसार के जो संबंध हैं उनकी आधार भूमि क्या है, और आधार भूमि यदि बाली सुग्रीव या रावण कुंभकर्ण के बीच जैसी है तो उसकी परिणति भी उनके जैसी ही होगी। बाली सुग्रीव की पत्नी के साथ साथ उसका सब कुछ छीनकर उस पर प्रहार करके निकाल देता है। रावण भी विभीषण पर लात से प्रहार करके कहता है, मम पुर बसी तपसन पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिन्हई कहो नीति। निकल जाओ यहाँ से। इसका तात्पर्य है कि जिसे हम प्रेम समझने की भूल करते हैं, वस्तुतः वह जिस आधार पर खड़ा होता है वह आधार भूमि क्या है, यह जानना बहुत आवश्यक है। बहुधा यह प्रश्न आता है कि रामायण में गोस्वामी जी का मुख्य उद्देश्य क्या है। कई बार कहा जाता है कि इसमें पारिवारिक जीवन का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। यद्यपि यह सत्य है कि उन्होंने इसका भी बहुत सुंदर वर्णन किया है, पर मैं यह कदापि नहीं मान पाता कि उनका उद्देश्य यह बताना है कि भाई को भाई से कैसा व्यवहार करना चाहिए। वे उसका खंडन नहीं करते, पर उनका मुख्य उद्देश्य है कि हम जीवन में जो संबंध स्वीकार करते हैं उसका मूल आधार क्या है। और इस संदर्भ में यदि आप रामायण अथवा महाभारत पर विचार करके देखें तो आपको एक ही सूत्र मिलेगा, और वही सूत्र जीवन का सत्य है। एक बार एक पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा, रामायण और महाभारत में क्या अंतर है। मैंने कहा, भाई अगर संक्षेप में कहें तो रामायण का अर्थ है कि जैसा होना चाहिए, और महाभारत का अर्थ है जैसा होता है। आप विचार करके देखें कि महाभारत के पात्र क्या कोई कम महान है। गांधारी कितनी बड़ी पतिव्रता हैं। विवाह के पश्चात उन्होंने जब देखा कि मेरे पति अंधे हैं तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं भी अपनी दृष्टि का उपयोग नहीं करूंगी, और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इतना बड़ा त्याग और इतना ऊंचा चरित्र क्या कभी साधारण कहा जा सकता है। पर वे मानव स्वभाव जन्य दुर्बलता से मुक्त नहीं हैं। महाभारत में ही
कुंती और गांधारी में अंतर है। बहिरंग दृष्टि से देखें तो गांधारी को जो सम्मान प्राप्त है वह कुंती को प्राप्त नहीं है, किंतु भक्ति शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो निश्चित रूप से उनका महत्व सामने आएगा। और उसका सूत्र आपको रामायण में सुमित्रा अम्बा के प्रसंग में तब प्राप्त होगा जब वे श्री लक्ष्मण जी को उपदेश देती हैं। इसका सरल सा अभिप्राय है कि यदि हमारा संबंध किसी जाति, शरीर, परिवार अथवा परिस्थिति विशेष के आधार पर जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक रूप से इन अस्थिर वस्तुओं के आधार पर जुड़ा हुआ संबंध भला स्थायी कैसे हो सकता है। कुंती जी भगवान कृष्ण से अपना संबंध मानती हैं। उनके प्रति कुंती के मन में बड़ा स्नेह है। वे भगवान कृष्ण से यह निवेदन करती हैं कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि विपद संतु न शश्वत, मेरे ऊपर सर्वदा विपत्तियां आया करें। कई बार लोग कहते हैं कि माता कुंती विपत्तियां चाहती हैं, किंतु भाई इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विपत्ति कोई नहीं चाहता। वस्तुतः इसका अर्थ है कि विपत्ति में आप साथ थे और विजय प्राप्ति से आप दूर जा रहे हैं। बहुधा जब विपत्ति होती है तो आपका स्मरण आता है। इसीलिए कुंती का तात्पर्य है कि आप और आपकी स्मृति निरंतर बने रहना ही जीवन का अभीष्ट है। यही भक्ति की दिव्य भावना है। भले ही गांधारी सम्मान और पातिव्रत्य में विशिष्ट स्थान रखती हों, पर भक्ति की इस भावना में कुंती उनसे श्रेष्ठ हैं। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ हैं पर अंधे हैं, और यदि अंधे न होते तो गद्दी पर वे ही बैठते, किंतु उनकी इस कमी के कारण पांडु राजा बने। गांधारी जब गर्भवती हुई तो उनके मन में यह लालसा उत्पन्न हुई कि मेरा पुत्र कुंती के पुत्र के पहले जन्म ले ले, तो हमारे पति जिस सिंहासन से वंचित रह गए हैं उस सिंहासन पर पुत्र के आसीन होने से जीवन का वह अभाव कुछ कम हो जाएगा। और यह आकांक्षा बुरी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि संसार में प्रत्येक माँ पुत्र के प्रति ऐसा विचार रखती ही है। किंतु संयोगवश कुंती के माध्यम से युधिष्ठिर का जन्म पहले हो गया। गांधारी को इतना दुख हुआ कि उन्होंने समाचार सुनकर अपने पेट पर मुक्के का प्रहार किया। उनके इसी संस्कार बीज का प्रभाव दुर्योधन पर इतना अधिक पड़ा कि जिससे इस राज सिंहासन को लेकर उसका पांडवों से जीवन भर विरोध व संघर्ष ही रहा। यद्यपि गांधारी पतिव्रता हैं, पर वे भगवान की भक्त नहीं हैं। वस्तुतः भगवान की भक्ति का अर्थ ही भगवान के नाते संबंध स्वीकार करना है, और ऐसा संबंध शाश्वत होता है। सुमित्रा अम्बा ने उपदेश देते हुए लक्ष्मण जी से यही कहा कि यदि तुम मुझे माता के रूप में देखते हो तो तुम्हें सही दृष्टि प्राप्त नहीं है। यह ठीक है कि व्यवहार में तुम मुझे माता कहकर पुकारो और मैं तुम्हें पुत्र कहकर पुकारूं, पर संबंध का आधार शरीर नहीं है, अपितु संबंध का आधार तो पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मान्यई राम के नाते। बस राम ही केंद्र में है और राम के नाते से ही सारे नाते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने भी सुमित्रा अम्बा के इसी सूत्र को जीवन में स्वीकार किया, किंतु गांधारी न तो दुर्योधन के जीवन में और न ही अपने जीवन में ऐसा कोई भाव बना पाती हैं। यद्यपि वे बार बार दुर्योधन को फटकारती हैं, उसके अनुचित कार्यों की निंदा करती हैं, पर फिर भी उनकी ममता ऐसी है कि अंत में वे दुर्योधन को बचाने के लिए ही व्यग्र हो जाती हैं। हाँ, यह बात अलग है कि उसमें वे सफल नहीं हुई, और तब उसका प्रतिशोध उन्होंने बड़े विचित्र रूप में लिया। महाभारत में वर्णन आता है कि जब सारे कौरवों का विनाश हो गया तो वे भगवान कृष्ण को शाप दे देती हैं। वे कहती हैं कि यदि तुम चाहते तो युद्ध रुक सकता, इतना बड़ा विनाश रुक जाता, पर शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी तुमने इसे नहीं रोका, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारे परिवार का भी नाश इसी प्रकार से हो जाए। यह भक्त की भाषा नहीं है, यह तो प्रतिक्रिया है। इस प्रकार तो मानो एक पतिव्रता ने अपनी वाणी की क्षमता को बलात् आरोपित कर दिया। भगवान ने सुनकर गांधारी की ओर देखा। प्रभु का आशय था, व्यर्थ ही तुमने अपनी पातिव्रत की शक्ति को नष्ट किया। यह तो होने वाला ही था, यह तो मैं ही करने वाला था।
पर मानो उस वाणी में गांधारी की जो आसक्ति है उसका परिचय प्राप्त होता है। इसे यूं कह लीजिए कि धृतराष्ट्र अगर मोह है तो गांधारी ने अहंकार को जन्म दिया। दुर्योधन वस्तुतः अहंकार का रूप है। वह कहता है, सूच्यग्रनैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। केशव, तुम 5 गांव पांडवों को देने की बात कहते हो, पर मैं तो सुई की नोक बराबर भूमि भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा। इतना बड़ा अभिमान, और उधर कुंती के गर्भ में अर्जुन जैसे भक्त का जन्म होता है, जिसके रथ के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण बनते हैं और गीता ज्ञान देकर उसे धन्य बनाते हैं। अतः आधार भूमि तो एकमात्र ईश्वर ही हो सकता है। होशंगाबाद में मुझसे पूछा गया कि राम राज्य कैसे बनेगा। मैंने कहा कि राम राज्य की स्थापना ईश्वर नहीं कर पाता। यदि कर पाता तो जितनी बार अवतार लेता उतनी बार ऐसा कर देता, और अवतार की भी क्या आवश्यकता है। वह तो आपके हमारे हृदय में बैठा हुआ ही है, राम राज्य बनाता रहे। किंतु भाई, सत्य तो यह है कि राम राज्य की स्थापना के लिए दूसरों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैं यह कहूँगा कि जो कामना गांधारी के हृदय में है, वही कामना कैकई जी के हृदय में भी विद्यमान है। वे भी यही चाहती हैं कि मेरे पुत्र को राज्य मिले। इस प्रकार कामना तो समान है, पर यदि कैकई अम्बा के पुत्र भी दुर्योधन के समान हो गए होते, तब तो रामायण भी महाभारत ही बन गई होती। किंतु अंतर यही है कि महारानी कैकई से दुर्योधन का नहीं, अपितु श्री भरत का जन्म हुआ। अतः राम राज्य की स्थापना के लिए मात्र भगवान राम ही नहीं, बल्कि श्री भरत की आवश्यकता है। महारानी कैकई भी राम से बड़ा स्नेह करती हैं, पर यह स्नेह बराबरी का है, क्योंकि राम मुझे अपनी माँ से अधिक चाहते हैं, इसीलिए बदले में मैं भी उन्हें अधिक स्नेह दूंगी। महारानी कैकई का स्नेह भवन इसी दुर्बल नींव पर खड़ा था, इसलिए गिर गया। इस संदर्भ में मैं पुनः यही कहूँगा कि मानस का दर्शन यह नहीं है कि व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपितु मानस का मूल दर्शन है कि व्यवहार का आधार क्या होना चाहिए। इसी को दृष्टिगत रखकर इसमें संबंधों, व्यवहार तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसीलिए विनय पत्रिका का यह पद आपने पढ़ा होगा कि जिसमें तुलसीदास जी कह देते हैं कि जाके प्रियन राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। तज्जों पिता प्रह्लाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बनितन में मुद मंगलकारी। इसीलिए गोस्वामी जी जब श्री भरत और श्री राम का मिलन का वर्णन करते हैं तो उनकी दृष्टि में केवल 2 भाइयों का मिलन नहीं है, 2 शरीरों का नहीं है, अपितु यह मिलन तो बड़ा अद्भुत मिलन है। इसे गोस्वामी जी ने पूरे तात्विक, दार्शनिक तथा भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। चित्रकूट के आश्रम में जब श्री भरत जी ने प्रवेश किया तो गोस्वामी जी ने उन्हें सबसे पहले योगी की उपाधि दी। रामायण में अनेक योगी हैं, जिनमें एक योगी हैं श्री भरत, तथा योग के पथ पर चलने वाले दूसरे हैं महाराज श्री दशरथ। यद्यपि जब वे इस योग पथ पर चले तो लगा कि योग की चरम सीमा इनके जीवन में आने ही वाली है, क्योंकि उनके भीतर एक महान संकल्प है राज्य के त्याग का और श्री राम को युवराज बनाने का। पर उस संकल्प के साथ उनके हृदय की एक वासनाजन्य दुर्बलता भी सामने आती है। महाराज श्री दशरथ श्री राम को दूसरे दिन युवराज पद पर अभिषिक्त करने की घोषणा करते हैं और फिर निर्णय करते हैं कि आज की रात्रि मैं कैकई के यहाँ व्यतीत करूँगा। महारानी कैकई के महल में जाने के पीछे उनके चरित्र की वासनाजन्य दुर्बलता ही है, और इसका परिणाम यह हुआ कि कैकई जी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का वरदान मांग लिया। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में जो पंक्ति लिखी उसमें वे एक दार्शनिक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि महाराज श्री दशरथ की वही दशा हो गई जैसे कवने अवसर पर भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोगी सिद्धि फल समय जिमी जित ही अविद्या नाश।
किसी योगी के जीवन में सिद्धि की चरम अवस्था के समय अविद्या माया आकर उसके संकल्प को नष्ट कर दे। मानो कैकई साक्षात अविद्या माया हैं, जिनकी बुद्धि मंत्रा के द्वारा भ्रष्ट कर दी गई है। अविद्या की परिभाषा देते हुए भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मैं अरु मोर तोर तई माया, जही बस कीन है जीव निकाया। कैकई जी के हृदय का यह मेरा तेरापन ही तो राम राज्य की स्थापना में बाधक बना और महाराज श्री दशरथ रूपी योगी का पतन हो गया। इन अर्थों को आप मेरे द्वारा आरोपित न समझ लें। आप स्वयं उन पंक्तियों को पढ़िए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उनमें यह अर्थ है, आरोपित नहीं है। श्री भरत भी योगी हैं और वे चित्रकूट जाते हैं। गोस्वामी जी चित्रकूट को चित्त की भूमि मानते हैं। उनकी दृष्टि में सच्चा मिलन तो इसी भूमि पर हो सकता है। शरीर का मिलन अधूरा है, मन और बुद्धि का मिलन भी अधूरा है और अहंकार में तो पूरी तरह मिलन संभव ही नहीं है। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि जनक नंदिनी के पास प्रभु ने जो संदेश भेजा उसमें उन्होंने तत्व शब्द का प्रयोग किया। भगवान राम ने संदेश देते हुए कहा, जब किसी के हृदय में दुख होता है तो वह चाहता है कि अपना दुख किसी को सुनाए, क्योंकि सुनाने पर उसके हृदय का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। पर सुनाते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को न सुनाया जाए जो बाद में हंसी उड़ाए या सुनते समय भी विपरीत वृत्ति रखता हो। इसीलिए प्रभु कहते हैं, सीते कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ। मैं भी चाहता हूँ कि अपना दुख किसी को सुनाऊं। महाराज, फिर किसी को सुना देने में समस्या क्या है? प्रभु ने कहा, क्या बताऊं? काहि कहूँ, यह जान न कोई। इसे जानने वाला कोई है ही नहीं। अब यह तो बड़ी विचित्र बात हो गई, क्योंकि यहाँ ही नहीं भगवान राम अपने स्वभाव के बारे में भी कह देते हैं कि इसे कुछ लोग ही जानते हैं, और वे हैं जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। इनके प्रभाव के बारे में भी यही कहा जाता है कि लक्ष्मण जी भी इनका प्रभाव जानते हैं। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। उस समय प्रभु ने कहा, किसे सुनाऊं? और फिर वे तत्व शब्द का प्रयोग करते हैं, और भाव तथा तत्व में जो अंतर है वह तो आप जानते ही हैं। रसानुभूति के लिए जब किसी स्थिति को हम अपने अंतर हृदय में स्वीकार करते हैं तो उसे भाव कह सकते हैं, और दोनों में अंतर यह है कि भाव परिवर्तनशील है पर तत्व परिवर्तनशील नहीं होता। इसीलिए यहाँ प्रभु ने प्रेम के लिए भाव शब्द का प्रयोग न करके तत्व शब्द का प्रयोग करते हुए कहा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। प्रिय, हमारे तुम्हारे प्रेम का जो तत्व है उसे केवल मेरा मन जानता है। कितनी अटपटी सी बात है। यदि आप किसी प्रिय व्यक्ति को पत्र लिखेंगे तो यही तो लिखेंगे कि हमारे प्रेम की बात को तीसरा क्या समझेगा। इसी प्रकार प्रभु को भी यही कहना चाहिए था, किंतु प्रभु ने तो कहा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। केवल मेरा मन जानता है और कोई नहीं। पूछा जा सकता है कि क्या सीता जी का मन नहीं जानता? पर प्रभु ने कहा, समस्या यह है कि मेरा वह मन तुम्हारे पास रहता है, सो मनु रहत सदा तो ही पाही। इसमें प्रभु ने बहुत बड़ी बात कह दी। वस्तुतः तत्व का रस यही है कि यदि हम दोनों का मन अलग अलग दो हों तब तो यह अधूरापन होगा, पर जब दो के स्थान पर एक हो जाएं, यही एकत्व ही पूर्णत्व है। संसार की पाठशाला का गणित है 1 और 1 2, पर प्रेम की पाठशाला का गणित है 1 और 1 1। भगवान राम और श्री सीता जी का मन एक ही है। वस्तुतः श्री सीता जी ने भगवान राम में अपना मन पूरी तरह मिला दिया है। जब वे प्रभु से माया मृग का वध कर उसका चमड़ा लाने के लिए कहती हैं तो यह भी भगवान के प्रति समर्पण ही है, क्योंकि प्रभु ने उनसे कहा था, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिकर ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा,
जौं लगी करऊं निशाचर नासा। प्रभु के उस संकल्प को साकार करने के लिए उन्होंने अग्नि में रहना स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, प्रभु ने कहा तो लंका में रहना भी स्वीकार कर लिया। इससे बढ़कर मन को अर्पित कर देने का कौन सा दृष्टांत हो सकता है। किंतु भाई, यह अर्पण तो श्री सीता जी के मन का हुआ, श्री राम का तो नहीं हुआ। पर इस प्रसंग में उसका स्पष्टीकरण देते हैं। जब भगवान राम यह कहते हैं कि उस प्रेम तत्व को एकमात्र मेरा ही मन जानता है, तो कोई मानो उनसे यह पूछ सकता है कि महाराज, फिर अपने मन को ही सुनाइए ना, उसे ही श्रोता बना लीजिए। और तब प्रभु कहते हैं कि बस समस्या तो यही है कि वह श्रोता मेरे पास कहाँ है। वह तो सीता जी के पास ही रहता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इत नहीं माही। श्री सीता जी ने अपने मन को पूरी तरह से श्री राम में एकाकार कर दिया है और भगवान राम का मन सदा श्री सीता जी के पास ही रहता है। यह जो एक तत्वमयी भाव भूमि है, उसी का संकेत यहाँ पर किया गया। गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि हमें कोई सद्गुरु नहीं मिलते, क्या करें। तुलसीदास जी ने कहा, चिंता मत करो, क्योंकि सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के। भगवान राम का चरित्र ही ज्ञान, वैराग्य, योग एवं भक्ति को प्रदान करने वाला महान गुरु है। श्री भरत जब भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं तो यह नहीं लिखा गया कि एक भाई सारे समाज को लेकर दूसरे भाई को मनाने के लिए आया हुआ है। अपितु गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत भाई नहीं बल्कि एक योगी हैं और चित्रकूट चित्त चारु, चित्रकूट ही चित्त है। पातंजलि योग सूत्र में योग की व्याख्या करते हुए यही कहा गया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाना ही योग है। इस योग के क्रम में एक एक सोपान पार कर जब साधक आगे बढ़ता जाता है, तब अंत में एक स्थिति आती है जब उसे ब्रह्म तत्व का बोध होता है। इसे निर्विकल्प समाधि का नाम दिया गया। इसीलिए गोस्वामी जी भगवान राम और श्री भरत के मिलन में इतना विलंब लगा रहे हैं। यद्यपि भगवान श्री राम को यह समाचार मिल चुका है कि श्री भरत आ रहे हैं। यह वर्णन तो आप पढ़ते ही हैं कि जिस समय श्री भरत चित्रकूट आते हैं, उस समय उनके साथ की सेना को देखकर जितने पशु पक्षी थे वे सब भागे और विकल प्रभु आश्रम गए। व्याकुल होकर प्रभु के आश्रम में गए। यह बड़ी अनोखी सी बात हो गई कि वे सब श्री भरत को देखकर भागे। यदि कोई भरत जी से पूछ दे, महाराज ये सब आपसे डरकर भाग रहे हैं, तो क्या आप में अहिंसा वृत्ति नहीं है? क्योंकि अहिंसक महापुरुषों के सानिध्य में पशु पक्षियों का भी परस्पर विरोध मिट जाता है। किंतु पशु पक्षियों के भागने से श्री भरत को अपार संतोष हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे देखकर न भागते तो मुझे संतोष न होता, क्योंकि मुझसे भागकर प्रभु के पास गए। इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। हाँ, भागकर अगर वे संसार की ओर जाते तो हम समझते कि वे बड़े अभागे हैं, पर पशु पक्षियों ने भी समझ लिया कि प्रभु के चरणों में आश्रय पाए बिना हम पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सकते। कोल की रातों से प्रभु पूछते हैं कि ये सब पशु पक्षी इधर क्यों आ रहे हैं। वे बताते हैं कि श्री भरत सेना सहित इधर आ रहे हैं। अब श्री भरत के साथ उनका जो सरल संबंध है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस समाचार को सुनकर भगवान राम उस दिशा में चल पड़ते जिधर से श्री भरत आ रहे हैं। पर प्रभु सोचते हैं कि यदि मैं भी चलूं तो जल्दी से भरत से मिलन हो जाएगा। यद्यपि कई ऐसे प्रसंग आते हैं जब प्रभु दौड़ पड़ते हैं, किंतु यहाँ पर प्रभु बैठे हुए हैं। उस समय लक्ष्मण जी कितना लंबा भाषण देते हैं। उसके बाद प्रभु श्री भरत की कितनी सराहना करते हैं, पर अभी भी प्रभु के अंतःकरण में उठकर श्री भरत से मिलने की कोई बात नहीं आती। उनका स्वागत करने के लिए उनके मन में कोई उत्साह दिखाई नहीं देता, पर उसके पीछे उनका एक उद्देश्य है। इसीलिए मिलने से पूर्व गोस्वामी जी जो दोहा लिखते हैं, उस दोहे में वह रहस्य छिपा है।
गोस्वामी जी ने इस मिलन को एक तो योग के संदर्भ में और दूसरे समुद्र मंथन के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं, प्रेम अमीय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। समुद्र मंथन के लिए जैसे मंदराचल को मथानी बनाया गया था, उसी प्रकार से 14 वर्ष के वियोग की अवधि ही मानो मथानी है और उस मथानी के द्वारा प्रभु श्री भरत को मथ रहे हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि समुद्र मंथन में अनेक रत्न प्राप्त हुए थे। प्रभु चाहते हैं कि भरत से भी जितने अधिक से अधिक रत्न निकाल लिए जाएं, उतना ही अच्छा है। इसीलिए जानबूझकर उठने में विलंब कर रहे हैं। अंत में भरत आश्रम में आ जाते हैं और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पाही नाथ कही पाई गुसाई भूतल परे लकुट की नाई। अब तो भगवान राम को मिलने के लिए उठकर खड़े हो जाना चाहिए, पर प्रभु अब भी नहीं उठ रहे हैं। और केवल यहाँ ही नहीं, अपितु मंथन की यह प्रक्रिया पूरे 14 वर्ष तक चलती रही, क्योंकि यदि प्रभु चाहते तो रावण का वध 1-2 माह पूर्व भी कर सकते थे, किंतु प्रभु ने रावण का वध अवधि के अंत में किया। और समय इतना कम रह गया कि जब विभीषण जी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप चलकर लंका में स्नान कीजिए, विश्राम कीजिए, फिर कुछ दिनों बाद मैं आपके साथ अयोध्या चलूँगा, पर भगवान राम कह देते हैं, तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात। भाई विभीषण, तुम जो कह रहे हो वह सब सत्य है, किंतु भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। भरत की दशा का स्मरण करके मुझे एक एक निमेष कल्प के समान बीत रहा है। उस समय प्रभु अत्यंत व्यग्रता भरे स्वर में कहते हैं कि बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावऊं वीर सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, शरीर में रोमांच हो जाता है और वे अत्यंत व्याकुल होकर विभीषण जी से यही कहते हैं कि देखूं बेगी सो जत्न करूं सखा निहारहूं तोय। आश्चर्य है, प्रभु एक ओर तो इतने व्यग्र हैं और कोमल हैं, पर दूसरी ओर कितने कठोर स्वरूप का दर्शन हो रहा है। और इसका रहस्य है कि दही जितना कोमल पर मथानी कितनी कठोर होती है, और मंथन की प्रक्रिया में दही के कण कण से नवनीत निकाल लिया जाता है। यही मथने वाले की विशेषता है। प्रभु मिलन की तीव्र आकांक्षा होते हुए भी विरह के क्षणों का इतना विस्तार करते जा रहे हैं, और उसका परिणाम वही हुआ जो वे चाहते थे। श्री भरत को यह विश्वास था कि वापसी में प्रभु श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के यहाँ विश्राम करेंगे। उस समय निषाद राज मुझे सूचना देंगे, क्योंकि निषाद राज जी बीच बीच में प्रभु की कुशलता का समाचार श्री भरत को दिया करते थे। गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं कि शुभ पत्रिका निषाद राज की आज भरत पह आए। पर वापसी में प्रभु निषाद राज के गांव में आए ही नहीं, इसीलिए निषाद राज से कोई सूचना ही नहीं आई। प्रभु के विरह की मथानी इतनी निर्मम और कठोर प्रतीत होती है कि मात्र एक दिन ही शेष रह गया, पर फिर भी प्रभु के आने का समाचार जब नहीं मिला, तो उस समय गोस्वामी जी श्री भरत की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, रहु एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भय अपारा। वस्तुतः सुख स्वरूप सुख सागर भगवान राम चाहते हैं कि श्री भरत को अपार दुख हो, क्योंकि मथानी के द्वारा जितना अधिक प्रहार होगा उतना ही मक्खन निकलेगा। किंतु धन्य है श्री भरत, जिसने 14 वर्षों तक कठिन तपस्या पूर्वक प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा की हो, पर एक दिन रहने पर भी समाचार न मिलने से उनके मन में उलाहने की भावना तो आ ही सकती थी। संसार में व्यक्ति 2-4 माला जप करने के बाद भगवान को उलाहना देते देखे जाते हैं। मैं इतनी माला जपता हूँ, सेवा तपस्या करता हूँ, पर आप मेरे काम को पूरा नहीं करते। पर सोचिए, जिसने 14 वर्षों तक इतनी कठिन साधना की हो, उसने उलाहना देना तो दूर रहा, उल्टे स्वयं को अपराधी मानते हुए सोच रहे हैं, कारण कवन नाथ नहीं आयऊं
जानि कुटिल किधौ मोहि बिसरायऊँ। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटि कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। जन अवगुण प्रभु मान न काऊँ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जब इस दशा में श्री भरत पहुंच गए तब प्रभु को लगा कि अब मथानी रुकनी चाहिए, अन्यथा भरत प्राण दे देंगे। इसीलिए वे विमान से आते हुए भी हनुमान जी से कहते हैं कि तुम जाकर भरत को मेरा संदेश सुनाओ और वापस आकर उनका समाचार मुझे दो, क्योंकि प्रभु सुनना चाहते हैं कि भरत जी की दशा कैसी है। हनुमान जी विप्र रूप में श्री भरत के पास आते हैं। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनु पोत। और उन्हें प्रभु का संदेश सुनाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि विरह भक्त के हृदय की भावनाओं को प्रकट करता है। श्री भरत भगवान राम के आश्रम में आ गए। उस समय श्री भरत की वही दशा है जो योगी की होती है। वे सुख दुख हर्ष शोक सबसे परे हो गए हैं। वे प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, पर प्रभु हैं कि उठ ही नहीं रहे हैं। और यह विलंब तब समाप्त होता है जब वचन सप्रेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। प्रभु ने मानो जानबूझकर एक अनोखा नाटक किया। श्री लक्ष्मण जी ने श्री भरत की आलोचना अत्यंत कठोर शब्दों में की थी। उस समय उन्होंने प्रभु को यह कहकर बोलने नहीं दिया था कि आप सबका स्वभाव अच्छा ही तो बताते हैं, अतः भरत का स्वभाव भी अच्छा ही बताएंगे। वस्तुतः आप अच्छे पारखी नहीं हैं। तुलसीदास जी तो इस बात से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, प्रभु मैं तो यही सुनकर आया हूँ कि आप अच्छे पारखी नहीं हैं, क्योंकि पारखी व्यक्ति खरे और खोटे सिक्के को जरूर परखता है, पर जिसे खोटा सिक्का चलाना हो वह ऐसे दुकानदार के पास जाएगा जिसे कम दिखाई देता हो। अतः तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी को खुलाएगो खजाने खोटे दाम को। तुलसीदास जी तो इसे अपने लिए वरदान मानते हैं। सब कुछ सुनते हुए भी न उठने में प्रभु का लक्ष्मण जी के प्रति यह विनोद है कि तुम मुझे पारखी तो मानते नहीं हो, इसीलिए अब जब तक तुम प्रमाण पत्र नहीं दे दोगे मैं नहीं उठूंगा। उस समय गोस्वामी जी ने श्री लक्ष्मण जी की मनस्थिति का वर्णन करने के लिए पतंग उड़ाने वाले का जो दृष्टांत दिया, उसमें सचमुच प्रेम भक्ति और भावना की अद्भुत रहस्यमयता है। उसकी चर्चा अब कल ही हो सकेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।